वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, मैंने कल अपनी शरीक हयात से पूछा, बेगम क्या वजह है कि मैं जब भी तुमसे झगड़ा करता हूँ तुम मेरे कपड़ों को इस्त्री करने लगती हो। बेगम ने बड़ी मासूमियत से कहा, आपको सीधा नहीं कर सकती ना, इसलिए तुम्हारे कपड़ों को गर्म इस्त्री से सीधा करती हूँ। वैसे इतने सालों में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, मगर क्या पता शायद सीधे कपड़े पहनकर ही तुम भी सीधे हो जाओ। मैं ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और जवाब में कहा, यार मैं सीधा तो हो जाऊं, मगर तुम कपड़ों की तरह हैंगर पे मुझे भी लटका दोगी। उसके बाद बेगम ने मेरी साफ शर्ट अलमारी से निकाली और मेरे सामने हाथ से मल मल के धोने लगी। मैंने कहा, साफ शर्ट को क्यों धो रही हो? कहने लगी, आपको नहीं धो सकती ना, इसलिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्राम, ज़माना है तालिब इल्मी में खाना बनाने के शौक़ में। एक दफ़ा मैंने अपनी एक खातून दोस्त से फरमाइश की कि मुझे भिंडियाँ बहुत पसंद है, लिहाजा अगर वो पसंद करे तो मुझे भिंडियाँ बनाने की तरकीब अनायत फरमाएं ताकि मैं खुद ये अजीम काम सर अंजाम दे सकूं। उन्होंने मेरी मदद फरमाई और एक कागज़ पर भिंडियाँ बनाने का फार्मूला लिख दिया। मेरी खुशी की इंतहा ना रही और मैंने जाकर एहतियात से कागज़ खोला और एक एक लाइन के मुताबिक अमल करता रहा। सब काम बड़ा ठीक ठाक हो रहा था, तहम आखिरी लाइन पर आकर मेरी हैरत दो चंद हो गई। लिखा था, अब भिंडियों को कुछ देर के लिए दम पर रख दें। मेरी समझ में ये नहीं आया कि किसकी दम पर रखूं और भिंडियों को दम पर रखना ही क्यों है। फिर सोचा शायद इसमें कोई रमज हो और फिर दम वाली चीज की तलाश शुरू कर। फिर कुछ ही देर में फ्लैट्स की बिल्ली करीब से गुजरी तो मैंने उसे लचाती हुई नजरों से देखा और फिर प्यार से पुचकार कर करीब बुलाया। वो बेचारी मेरी शक्ल की आदी थी, इसलिए झांसे में आ गई, वरना उसे क्या पता था कि मैं उसे किस इरादे से बुला रहा हूँ। मैंने एक प्याले में दूध भरकर उसके सामने रख दिया। उसने तशक्कर भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर पीने लगी। मौका अच्छा था, मैंने इत्मीनान से तेज गरम भिंडियों वाली हांडी उठाई और उसकी दम पर रख दी। बिल्ली की हवलनाक चीख बुलंद हुई और वो उछलकर छत से जा लगी। हांडी मेरे हाथ से छूट गई और तकरीबन आधा किलो के लगभग भिंडी मेरे हाथों पर गिर गई और मैं भी बिल्ली की तकलीद में जोरों से चिल्लाया और उसके बाद हम दोनों का कता तहल्लुक हो गया। अगले दिन मैंने उन मोहतरमा को इस कर्बनाक सानहे के बारे में बताया तो मौसूफा दुपट्टा मुंह में लेकर हंस पड़ी और कहने लगी, दुम पर नहीं दम पर कहा था। मेरी खाना पकाने की हसरत ही दम तोड़ गई और वो दिन और आज का दिन हो, वालिदा ने मेरा किचन और बिल्ली की तरफ जाना सख्त ममनू करार दे दिया।